हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दो तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं और वहां से उस वेरिएबल को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं और वहां से हमें एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होता है। फिर वहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी जो वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा वहां पर ही, और वहां से हमें जो होता है आंसर फाइंड हो जाता है। करके देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, यहां से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू लिख सकते हैं x जब राइट साइड जाएगा तो 5 माइनस का x, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब क्या करते हैं, इस थर्ड को जो होता है वो सेकेंड में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग थर्ड इन सेकेंड वी गेट, जहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं हम उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, उसमें पुट नहीं करेंगे, मतलब जो उसके अलावा जो बच जाता है उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 और y के जगह पर पुट कर देते हैं 5 माइनस का x इक्वल्स टू 4। अब इसको जब निकालिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x में 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस का 15 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से 15 जो होता है राइट साइड में जाएगा तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4 प्लस का 15। यहाँ से 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19, तो x का वैल्यू कितना हो गया 19 अपन में 5। अब यहाँ जो x का वैल्यू आया था इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 19 अपन में 5 इन थर्ड इक्वेशन। जब इसको पुट करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 5 माइनस का 19 अपन में 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 19 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5। तो ये जो होता है हमारा आंसर आ जाता है पहला का। तो यहाँ से जो x इक्वल्स टू क्या आया है वो आया 19 अपॉन में 5 और y इक्वल्स टू आया है 6 अपॉन में 5। तो फर्स्ट मेथड से जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था उस मेथड से जो था हम आंसर फाइंड कर लिए। अब इसी चीज को एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले जो देखे थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, अब जो होता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हमें दो इक्वेशन दिया हो और हमें फाइंड करना हो x और y का वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो होता है सेम बना लेते हैं। सेम बनाने का तात्पर्य ये होता है कि ताकि हम अगर उस दोनों को सेम बना लेंगे, अगर उस कोफिशिएंट का साइन अगर जस्ट अपोजिट होगा, जैसे कि माइनस का 3 या प्लस का जो होता है 5 होगा, तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे हम जो होता है ऐड कर देंगे सिंपली,
ताकि हमारा वो वेरिएबल जो होता है रिमूव हो सके और हमारा इक्वेशन वन वेरिएबल में आ सके। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक्स प्लस वाई को 5 के इक्वल करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, और यहाँ पर 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू जो होता है 4 हो जाएगा जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ सेकेंड इक्वेशन में कॉफिशिएंट जो होता है y का 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि y का हमें कॉफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी 3 बनाते हैं। अगर हमें y का कॉफिशिएंट 3 बनाना है तो सिंपली हमें फर्स्ट इक्वेशन को जो होता है 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 वी गेट। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस का वाई इक्वल्स टू 5 इंटू 3, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू 15। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों का साइन अपोजिट है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये दोनों 3y और 3y जो होता है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब 3y जो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 2x प्लस 3x। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो ये जो एडिंग करते हैं, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो जब ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 है, और यहाँ है 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू। क्लियर करने के लिए हम एक बार और लिख देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, तो देखिए 3y है माइनस का यहाँ प्लस का 3y है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 2x, इसका 3x जो होता है इक्वल्स टू राइट साइड में जुड़ जाएगा, तो 4 प्लस का 15 डेट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5x हो गया। 5x का वैल्यू कितना, 19 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू 19 अपन में 5 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फाइंड करते हैं, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 19 अपॉन में 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जगह पर 19 अपॉन में 5 प्लस का y इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से y का वैल्यू यही रहने देते हैं, इसको राइट साइड में लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 19 अपॉन में 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 19 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5। तो यहाँ से भी हमारा जो x का वैल्यू है वो 19 अपॉन में 5 मिला, और y का वैल्यू जो होता है 6 अपॉन में 5 हमें मिल जाता है। द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दोनों मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारा है 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10, इसको मान लेते फर्स्ट इक्वेशन। फिर मान लेते 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2, इसको मान लेते सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं एक इक्वेशन का यूज करके, और उस वेरिएबल के वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, और वहां से हमें x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या करते हैं, y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 4y इक्वल्स टू 10 माइनस का 3x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 जो होता है राइट साइड चला गया। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 10 माइनस का 3x अपॉन में 4 हो जाएगा। अब ये जो
थर्ड इक्वेशन आया है, इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड वी गेट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ से हो जाएगा y की जगह पर पुट करना तो 2x माइनस का 2 इंटू वाई की जगह पर क्या आ जाएगा 10 माइनस का 3x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 2 से एक बार 2 कट जाएगा। अब यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x माइनस का 10। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 3x और अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2। अब क्या करते हैं, इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा, तो नीचे में 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस का 10 और ये जो होता है पॉजिटिव का 3x हो जाएगा। साइन पे ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं और यहाँ 2 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x माइनस का 10 प्लस का 3x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने पर। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो देखिए 4x प्लस का 3x कितना हो गया, 7x हो गया। अब माइनस का 10 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से 7x इक्वल्स टू 10 राइट साइड चला गया, तो 4 प्लस का 10, तो 7x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया 14, डेट इज x इक्वल्स टू जो होता है 14 अपॉन में 7 डेट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से जो होता है x का वैल्यू आ गया 2। हम 2 को क्या करते हैं, तो पुट करते हैं ये थर्ड इक्वेशन में। तो नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में जब पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 10 माइनस का 3 इंटू 2 अपॉन में 4 डेट इज इक्वल्स टू 10 माइनस का 6 अपॉन में 4 डेट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें जो हेंस x का वैल्यू आया वो होता है 2 और y का जो वैल्यू आया वो होता है 1। तो हमें फर्स्ट मेथड के थ्रू जो होता है सोल्यूशन फाइंड हो गया। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड में 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू जो होता है सेम बना लेंगे और उसके बाद उसको एलिमिनेट कर देंगे। नाम ही है स्पष्ट है, एलिमिनेट करना मतलब हटा देना। अब यहाँ से क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में हम सेकेंड इक्वेशन को यहाँ y के वेरिएबल को, जो y वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं। जितना फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, तो हमें अगर y को सेकेंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को 4 बनाना है तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, तो बोथ मतलब जो साइड होता है सेकेंड इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2 वी गेट। अब यहाँ से हम लिखते हैं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, थर्ड और फर्स्ट को जो होता है ऐड करते हैं। एडिंग थर्ड एंड सेकेंड। क्यों ऐड कर रहे हैं, तो इसका लॉजिक ये है क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। अब दोनों का साइन अलग है, जैसे कि माइनस का 4 और प्लस का 4 है, तो ये काट के जो होता है 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कौन से वेरिएबल के साथ रहेगा, तो x के साथ, वहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
हम x का वैल्यू जो होता है निकालते हैं यहाँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है, यहाँ पे सॉरी ये जो होता है वो थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो 3x जो इक्वेशन यूज हो चुका है उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो अब इसी को इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, तब उस केस में गलती हो जाएगा। जो हम जिससे मल्टीप्लाई किए हैं इसमें, अब उसके अलावा जो वहां पर बचा हुआ है उसके साथ हम ऐड करेंगे, क्योंकि सेम इक्वेशन को ही 2 बार काम कर रहे हैं, उसको ऐड भी कर रहे हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई भी किए थे। तो यहाँ पर आंसर जो होता है रॉन्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से इसको कर देते हैं, 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू 4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसल हो जाएगा, और 3x और 4x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ जाएगा। कैसे, तो क्योंकि यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं कैसे आया। तो यहाँ पर जो आया है वो है 14/7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो जब राइट साइड जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में आएगा। तो यहाँ 7 से ये जो 14 है वो 2 बार में कट गया, तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2। यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करते हैं, x के वैल्यू x इक्वल्स टू 2 को पुट करते हैं इन सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन सेकेंड, वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो जब सेकेंड में पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। तो इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो ये 4, और राइट साइड ये चला गया तो 2 प्लस का जो होता है 2y हो गया। यहाँ से 2 को लेफ्ट साइड लेके आते तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस का 2 इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इक्वल्स टू 2y हो गया। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में जाएगा तो डिवाइड कट के जो होता है 1 आएगा। यानी यहाँ से जो होता है x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया था, और y का वैल्यू जो होता है 1 आ गया। तो यही हमें फाइंड करना था। थैंक यू। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन को जो होता है 2 तरीके से सॉल्व करना है। हमें लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इसको हमें 2 इक्वेशन से 2 मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहला जो हम सॉल्व करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड से भी इसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ये 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। फिर दिया हुआ है कि 9x इक्वल्स टू 2y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है, तो हम इस जो नंबर जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम चाहेंगे कि उसको राइट साइड रखें, बाद बाकी को जितना भी वेरिएबल्स वाले टर्म्स है उसको हम लेफ्ट साइड जो होता है लेके चले आए। तो क्या करते हैं, अगर इसको हमें कांस्टेंट को जो होता है राइट साइड लेके जाना है, तो ये नेगेटिव वाला चीज़ जब इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, कि जो 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4, क्योंकि नेगेटिव वाला राइट साइड चला गया तो पॉजिटिव हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं कि 2y जो होता है पॉजिटिव में है, अगर लेफ्ट साइड आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। तो ये हमारा जो होता है सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। वहां से हमें क्या करेंगे, वहां से हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 3x को यहीं रहने देते हैं, 5y को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 4 प्लस का 5y, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4 प्लस का 5y अपॉन यहाँ पर जो होता है अब 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, ये जो x का वैल्यू आया इसको हम थर्ड मान लेते हैं, थर्ड को जो होता है वो हम सेकंड में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस का 5y अपॉन में 3
इन जो होता है किस में पुट करेंगे, तो हम सेकंड में पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 9 जो होता है यही रहेगा, x के जगह पर पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस का 5y अपॉन में 3 और माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये 3 से ये जो होता है 3 बार में कटेगा, 9 3 से 9 हो जाएगा। अब 3 को जो होता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 3 को जो होता है 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 15y। अब ये माइनस का 2y हो जाता है इक्वल्स टू 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 12 को यहीं रहने देते हैं, 15 में से माइनस का 2 जो होता है माइनस होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 13y इक्वल्स टू 7। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है माइनस का 12 वो राइट साइड जाएगा, तो ये 13y जो होता है किसके इक्वल हो जाएगा, 7 माइनस का 12 के इक्वल। y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो माइनस का 5 अपॉन में 13। अब यहाँ से y का वैल्यू आ गया है, तो हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये y इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन में 13 को किसी भी एक जो इक्वेशन है उसमें पुट कर लेंगे, तो वहां से हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ लिखेंगे नाउ पुट y इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन में 13 इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कि 3x माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 अपॉन में 13 होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आया y का वो क्या है, माइनस का 5 अपॉन में 13। तो ये इक्वल्स टू जो होता है 4 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 3x का वैल्यू निकालेंगे, तो 3x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 25 हो जाएगा और राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4 जो होता है माइनस का कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 13। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, 52 माइनस का 25 अपॉन में 13। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 27 और 27 हो जाएगा अपॉन में 13। यहाँ से हमें 3x का वैल्यू फाइंड हुआ है, तो 3x का वैल्यू जो होता है वो कितना इक्वल हो गया है, तो 3x का वैल्यू आया है 3x इक्वल्स टू 27 अपॉन में 13। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 27 अपॉन में 13 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 अपॉन में 39। अब इसको 3 से काटते हैं तो कि कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा और नीचे जो होता है 39। तो कुल मिला के यहाँ जो सोल्यूशन आ रहा है, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड हो रहा है कितना 5 अपॉन में 9 अपॉन में 13 एंड y का जो वैल्यू आया था, माइनस का 5 अपॉन में 13। तो ये हमारा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो यहाँ जो होता है ये क्वेश्चन है, इसको अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम पहले लिखे थे उसको हम लिख देते हैं। यहाँ से हमें आया था 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू जो होता है 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और दूसरा में आया था 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, कोई भी वेरिएबल होता है उसको एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना देंगे, चाहे हम x का बना दे तो भी, चाहे y का बना दे तो भी, दोनों में से किसी एक को सेम बना देंगे ताकि उसको एलिमिनेट कर सके, हटा सके, और हटाने के बाद हमें वहां से आंसर जो होता है फाइंड हो जाए। तो क्या करते हैं, हम यहाँ 9 देख रहे हैं, ठीक है 9 देख रहे हैं और यहाँ 3 है, मतलब इसको अगर पहले इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 9 बन जाएगा आसानी से। तो उतना ज़्यादा जो होता है ना दोनों में सेम बनाने का झंझट नहीं रहेगा। तो सिंपली क्या करते हैं, हम जो होता है फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके बाद जो होता है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 वी गेट। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 15y इक्वल्स टू 12, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हम इसी को फोर्थ मान लेंगे या सेकंड भी माने तो चलेगा। तो सेकंड इक्वेशन को वापस लिख देते हैं, 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7।
ये हमारा हो गया जो सेकंड इक्वेशन था ऑलरेडी पहले से। नहीं तो चाहे तो इसको फोर्थ भी मान लें, लेकिन सेकंड ही लिखा हुआ है तो सेकंड लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो होता है दोनों जो वेरिएबल है एक्स का कोफिशिएंट जो होता है दोनों इक्वेशन में सेम हो गया है, 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों में सेम है। तो अब क्या करना है कि हमें इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, तो अगर सेम साइन होता है तो उसको एलिमिनेट करते हैं बाय सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, किसी एक का साइन जो होता है डिफरेंट हो जाता है और हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अन्ना अगर एडिशन फॉर्म में आता है तो सिंपल ही हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए दो अपोजिट साइन है, उस केस में हम ऐड करके एलिमिनेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव है यानी सेम साइन है, उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी यहाँ लिख भी देते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट का। अगर नेगेटिव नेगेटिव हो उस केस में भी हम सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव हो तो उस केस में हम एडिशन का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो होता है वो इक्वेशन जो होता है थर्ड में से सेकंड को घटा देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड वी गेट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इक्वेशन सेकंड को तीसरे से घटा देते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस का 15 y इक्वल्स टू 12, और यहाँ लिखेंगे क्या 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जस्ट उसके नीचे नेगेटिव लेंगे। ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे, और ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर लेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे इसको, ये कट जाएगा, तो ये कट गया, ये तो हट गया। अब यहाँ से हम -15 में से 2 घटा देंगे, प्लस का 2 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 13y। अब 13y किसके इक्वल हो जाएगा, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y का जो वैल्यू आया वो कितना के इक्वल आया है, तो वो आया माइनस का 5/13 के। ठीक है, अब इस इक्वेशन को वैसे ही हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ लिखते हैं नाउ पुटिंग पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस का 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 5y था और इक्वल्स टू 4 दिया हुआ था। अब यहाँ से ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 इंटू में माइनस का 5/13 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 3x माइनस माइनस प्लस का 25 हो गया, अपॉन में 13 हो गया इक्वल्स टू 4। इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 माइनस का 25 अपॉन में 13। इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो 13 और 1 का एलसीएम हो जाता है 13, तो 13 हो गया। अब 13 जो होता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा, माइनस का 25 हो गया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 27 अपॉन में 13। अब हमें क्या करना है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 3x का वैल्यू जो होता है आया था 27 अपॉन में 13, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 अपॉन में 13 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 से ये जो होता है 9 बार में कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 19 अपॉन में 13 है। तो यहाँ से जो होता है वो हमारा जो आंसर आया है एक्स का, वो एक्स का आंसर है 9 अपॉन में 13, एंड वाई का जो आंसर है वो है माइनस का 5 अपॉन में 30। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन को जो होता है दो तरीके से सॉल्व करना है। हमें लीनियर इक्वेशन जो होता है दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसे हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इस तरीके से है, x अपॉन में 2 प्लस का 2y अपॉन में 3 इक्वल्स टू जो होता है माइनस का 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो सिंपली एलसीएम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बाद आगे जो होता है इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो लेंगे 6 नीचे में डिनोमिनेटर में। अब हमें 2 को 6 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 को 6 बनाने के लिए 2 के 3 टाइम्स में जो होता है वो 6 आता है, तो हमें ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 3x हो गया। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो 2 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 4y। अब हमारा ये जो होता है इतना तक हो गया। अब यहाँ -1 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद क्या करना है तो वो देख लेते हैं।
अब इसके बाद हमें इस 6 को जो होता है राइट साइड मल्टीप्लाई करना है, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर डिवीजन फॉर्म में रहता है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चला जाता है। यानी अगर ये डिवीजन में है, अगर राइट साइड इसको भेजेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और प्लस का जो होता है 4y इक्वल्स टू जो होता है माइनस का 1 इंटू 6। तो कुल मिला के ये हो गया 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस का y अपॉन में 3 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे x के नीचे कहेंगे कुछ नहीं है तो x के नीचे 1 होता है और 1 3 का जो होता है एलसीएम जो होता है 3 हो जाता है, उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3 जो होता है एलसीएम आ जाएगा। तो 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो 3x हो जाएगा। माइनस हो जाएगा 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो माइनस का y इक्वल्स टू जो होता है 3 हो जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, तो 3x माइनस का y इक्वल्स टू जो होता है 3 इंटू 3 जो होता है वो आ जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके 9 के। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो 3x माइनस का y इक्वल्स टू जो होता है 9 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे देखते हैं। इससे एक वैल्यू को निकालेंगे और दूसरे में जाके पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, -4y को राइट साइड लेके जाते हैं और x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हम फर्स्ट इक्वेशन को जब यूज करेंगे तो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आएगा कि जो 3x इक्वल्स टू माइनस का 6 माइनस का 4y। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन में 3। अब ये जो x का वैल्यू आया है इसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू -6 अप माइनस का 4 अपॉन में 3 इन जो होता है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब आप इसको पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू में माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन में 3 और माइनस का y इक्वल्स टू 9। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस का y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा, -6 को राइट साइड लेके जाते कांस्टेंट के नंबर के पास, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का y। तो माइनस का 4y और माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 5y। और ये राइट साइड में जाएगा तो ये कितना के इक्वल हो जाएगा, तो 9 + 6 कितना के इक्वल हो गया, तो 15 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो माइनस का 5 जो था, माइनस का 5y किसके इक्वल हो गया था, 9 प्लस का 6 के। तो यहाँ से माइनस का 5 इक्वल हो गया कितना के, तो 9 और ये 6 15 हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू आ गया माइनस का 5 अपॉन में 5। तो कितना के इक्वल हो गया, माइनस के 3 के। यानी y का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस का 3। अब हम क्या करते हैं, तो x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। हम सेकंड इक्वेशन में जो होता है पुट कर देते हैं, y की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 3 और यहाँ से हम x का वैल्यू लेके आएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस का 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब जब इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, तो वहां से आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल्स टू जो होता है वो कितना था, इक्वल्स टू 9 था। ठीक है, 9 था। अब इसको हम पुट करते -3 को, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का और माइनस का 3 इक्वल्स टू 9। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल्स टू 9। जब राइट साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 9 माइनस का 3 और 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन में 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। यानी यहाँ से क्या आ गया फाइनली आंसर, जो फाइनल आंसर है वो आ गया। ठीक है,
तो वो हो गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। ये हमारा एक फर्स्ट तरीका था जिससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ से जो दो इक्वेशन आया था वो था हमारा 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू -6, वो लिख लेते हैं। यहाँ पर आया था 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू -6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था। और दूसरा इक्वेशन क्या आया था, 3x माइनस का y इक्वल्स टू जो होता है 9 आया था। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आया था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। कुछ नहीं, सिंपल है। क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल के जो वैल्यू मतलब वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हमें सेम बनाना होता है। और सेम बनाने के बाद अगर सेम साइन है तब उस केस में हमें दोनों का जो, अगर सेम साइन है तो उस केस में सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे। अगर अपोजिट साइन है उस केस में हम जो एडिशन का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव अगर दो साइन रहेगा उस केस में हम सब्ट्रैक्ट को लगाएंगे। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो उस केस में हम एडिशन को लगाएंगे। सेम प्रोसेस फॉर जो होता है नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी होगा। अब यहाँ पर क्या करते थे, देख लीजिए 3x और 3x दोनों में मतलब x का कोफिशिएंट सेम है। तो हमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना के दे रखा है कि कोफिशिएंट सेम है। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं रहता तो हम सेम बनाते हैं। यहाँ पर सेम दे रखा है इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या जो होता है फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे पहला से, तो यहाँ लिखेंगे कि 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू -6। अब यहाँ जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9। अब क्या करना है, यहाँ नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ठीक है, मतलब साइन चेंज कर देना है। इसको देखना है इसके ऊपर कौन सा साइन था, पॉजिटिव, तो नेगेटिव ले लिए। यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव ले लिए, और यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब काम क्या करना है, इसको सिंपली जो होता है ये कट गया क्योंकि ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया। इसका साइन अब तो बदल गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 4y, अब नीचे में भी प्लस का 4y आ गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा। तो 5y जो होता है इक्वल्स टू माइनस का 9 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 15। अब y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इस चीज को जो होता है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट जो होता है पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस का 3 इन जो होता है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस का 4 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 6 हो गया। अब यहाँ से 3x आ गया तो 4 तिया माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 6 हो जाएगा। इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो 3x इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस का 12। यहाँ से जो होता है 3x किसके इक्वल हो गया, यहाँ से 3x जो होता है वो 6 के इक्वल हो गया। यहाँ से x का वैल्यू जो होता है 2 आ जाता है। हमारा जो होता है x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 3 माइनस का। तो ये x इक्वल्स टू जो होता है 2 हो जाता है एंड y जो होता है इक्वल्स टू जो होता है कितना हो जाता है, -3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है।